सुप्रभात बच्चों। हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? आप मिठाई वाला। पहले मिठाई वाले में क्या था, उन्होंने पहले खिलौने वाला बनकर आया और बच्चों को थोड़े थोड़े पैसों में ही जितने पैसे लाए बच्चे आपके हाथ में वही लेके उन पैसों से वो खिलौना जो चाहे वो खिलौना देता था। फिर कई दिनों के बाद 6 महीने के बाद फिर क्या आया, मुरली वाला बनकर आया। उसके भी वैसी कलर रंगीन कलर बोलते रंगीन रंगीन जो मुरली बजाते हैं ना, श्री कृष्ण के हाथ में रहता वो मुरली लेके आया। और वो जो जितने पैसे मांगे बच्चे कैसे आए, उनकी आवाज़ सुनते ही कहाँ पर भी थे, घर में थे या बाहर खेल रहे थे, किधर भी खेल रहे तो भागते हुए अपनी चप्पल को संभालते हुए अपने कपड़े को संभालते हुए भागते हुए आए। और जितने भी पैसे उनके हाथ में वो भी वैसे ही जो चाहे वो मुरली वाला दे दिया। फिर कई दिनों के बाद ये जो मुरली वाला उनके विजय बाबू की जो पत्नी थी, कौन थी, उनका नाम रोहिणी, वो क्या कह रही, अरे इतने कम पैसों में कैसे देते हैं, देखो यहाँ मुरली वाला बताया है ना, यहाँ पर दे रहा बच्चों को जो चाहे हो, तो इतना कम इसमें कैसा देता है। तो उनके पति भी, उनके विजय बाबू, उनके पति का नाम क्या था, विजय बाबू। उनके दोनों बच्चों का नाम चुन्नू और मुन्नू। तो दोनों क्या करे, वो दोनों के पिताजी आके बोले क्यों इतना तुम कम दाम में बेचते हो। तो उन्होंने कहा कम दाम में मैं तो 1000 मुरली बना लिया बनाने वाले से, तो इसलिए मुझे 2 पैसे में गिरी। तो फिर भी मैं क्या करा, बच्चों को यही दाम पे देता हूँ। बच्चे अगर खेल रहे खिलौने लेकर तो मुझे बहुत आनंद होता है, ऐसा उन्होंने कहा। और सब बच्चों को बांट देके, और एक लड़का तो पैसे ही नहीं लाया, मेरी मम्मी ने नहीं दिए, फिर भी उन्होंने क्या किया, अरे सब दिन ले आपके हाथ में नहीं है, चलो मैं आपको ये दे देता हूँ बोलकर उनको फ्री में मुफ्त में दे के उसकी खुशी को चेहरे पर देख कर वो चले गए। उसके बाद क्या हुआ, बच्चों वो सोचती रही, कौन, रोहिणी सोचती रही कि ऐसा क्यों है, ये इतने सस्ते में क्यों देता, क्या वही है पहले खिलौने वाला था। फिर उसको मुरली वाले को बुला के फिर मिठाई लेकर आया। फिर कई दिनों एक बार खिलौने लेके आया, फिर मुरली वाला लेके आया, मुरली लेके आया। उसके बाद कई दिनों के बाद मिठाई लेके आया। मिठाई लाने पर जब वही आवाज़ सुनी तो उन्हें अपनी सास को, रोहिणी है ना, वो अपनी सास को, बच्चों के दादी को, तो कहा क्या वो चीख को तो क्या पर्दे के आके ऐसा खड़ी हो गई, कौन, रोहिणी, उसकी माँ बच्चों की। तो कहने लगी अपने सास को कि अब वो मिठाई वाले को बुलाइए और वो मिठाई लेंगे बच्चों के लिए। आने के बाद वो पर्दे से पूछे आप वही है क्या, जब पहले खिलौने वाले लेके आए थे फिर मुरली वाले बनकर आए थे, आप वही है क्या, आवाज़ वैसी लग रही। तो उन्होंने कहा हाँ मैं ही हूँ, मैं ही बच्चों के लिए मिठाई लेके आया, ऐसा कहने लगा। और वो दाम कहकर छोटे छोटे मिठाई रहते, वो खट्टी मीठी रही थी, वो उन्होंने बेचने लगा। तो उसकी दादी माँ वहाँ से ले लेनी, यहाँ से यहाँ तक अपन आगे का पढ़ेंगे। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा, ये सब पूछने के बाद क्यों इतना सस्ता बेचते, सब ऐसा पूछे ना। उसके बाद बोले क्या मिलता होगा आपको, तुम जो दाम में वहाँ पर बना लेते हो वही दाम पर आप देते हो, तो आपको क्या फ़ायदा है, ऐसा उसने पूछा। वह बोला मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। तो क्या बनाया, खाने को कभी खाने तक मिल जाता है, जो भी दाल चावल जो बनाता हूँ वो खाने के लिए तो पैसे निकल जाते हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले क्या मिलती है, खुशी मिलती है। बच्चों की खुशी देखकर मैं बहुत संतुष्ट होता हूँ, और कभी कभी तो खाने को मिलता भी नहीं, लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या है, मुझे वो बच्चों की खुशी देखने को मिलती है, और उसी के लिए मैं करता हूँ, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। सो कैसे, वह भी तो बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। तो ऐसा क्यों करते हो, क्या अब बात है, बच्चों को ऐसा दे के आप खुशी लेना चाहते हो, उन पर खुशी देखना चाहते, ऐसा तो कोई लोग नहीं रहते, बहुत कम रहते। तो क्या है, क्या बात है बोल के फिर पूछी रोहिणी ने। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं अब अगर मेरी बात सुनेंगे, मेरी व्यथा बोले तो कठिन, मेरा दुख अगर तुम देखेंगे सुनेंगे तो क्या होंगे, आप भी दुखी होंगे, इसलिए जाने दो वो बात को बोल के। कौन बोले, मिठाई वाला। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तो क्या बोले, आपको कोई नुकसान नहीं करूँगी, जब इतना बताया तो वो भी बता दो, क्यों ऐसा है, कारण क्या है, आपसे और भी मैं मिठाई खरीदूँगी बोल के बोल रही है।
अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। तो अब बताने लगा क्या हुआ। मैं एक ज़माने में मैं भी अच्छा एक आदमी था, मेरे भी एक घर था, मेरा भी संसार था, ऐसा बोल के एक प्रसिद्ध बोल तो सब में जाने माने सब लोग मुझे जानते भी थे, ऐसा व्यक्ति था मैं। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। देखो सब कुछ था, कार था, सब घर था, सब कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। अब मेरी पत्नी भी थी और 2 छोटे बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, सोने जैसा संसार था मेरा। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख था, है ना। बाहर दिखने को सब कुछ था, सोना सनाना सब था, और अंदर भी हम सब मिलजुल कर रहते थे। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, मेरी जान थी, मेरी पत्नी बोलो तो, और सुंदर थी और मन से भी सुंदर थी और दिखने को भी सुंदर थी। मैं बहुत उनको प्यार करता था, प्राण थी बोल तो प्यार करता था। बच्चे ऐसे सुंदर थे, बच्चे भी मेरे सुंदर थे, जैसे सोने के सजीव खिलौने, जैसे सुंदर सोने जैसा लगते थे मेरे बच्चे बोल के बोल। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कलुहाल मचा रहता था। और बच्चे रहे तो गड़बड़ गड़बड़ रहता ना, कोई खेलते रहते, हंसते रहते, गाते रहते, लड़ते रोते, तो ऐसी गड़बड़ भी मैं देखता रहता था। समय की गति, समय क्या होगा, समय कैसा बदलता था, किस पर कैसा समय आता, ये तो विधाता ही बता सकता, हम कुछ नहीं बता सकते। अभी थोड़ी देर में अच्छे तो थोड़ी देर में क्या होता, ये उनके ही, ये अपनी जीवन की डोरी अपने भगवान के हाथ में है। तो बोला देखो समय कैसा आया, विधाता की लीला, विधाता बोल तो कौन, भगवान, हमारा जो तकदीर लिखता है वही है। अब कोई नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों को की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वे कहीं इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। तो ऐसा ही एक बार भूचाल आ गया, पता नहीं तूफान आ गया, उसमें मेरा सब कुछ चले गया, पत्नी बच्चे घर सब चले गया। लेकिन इसीलिए मैं इस बच्चों को व्यापार करता हुआ, खेलता हुआ, बेचता हुआ, उन बच्चों को मैं देखते रहता हूँ उनके खुशी में। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू तर रहे थे। वो बोलते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई। उतने में बच्चे बाहर खेल रहे थे और आ गए और माँ से लिपट कर बोले, मुझे मिठाई चाहिए, मुझसे ले लो। यह कर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वालों ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। पहले उसकी माता ने ले ली थी मिठाई, फिर भी बच्चे आते ही पूछते ही, फिर वहाँ ही मिठाई वाला बैठा हुआ था ना, तो फिर से उनको हाथ में मिठाई दे दी। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी और भरे हुए 2 पुड़ियाँ दोनों को अलग अलग दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए और रोहिणी अंदर पर्दे के अंदर थी ना, वो झांक रही थी, तो उधर से उन्होंने ऐसे चिल्लर पैसे दे दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दूसरी बार दिए ना, फिर पैसे दी रोहिणी, उसके बच्चों की माँ, लेकिन उन्होंने कहा, खिलौने मिठाई वाले ने, नहीं अब की मैं मिठाई के पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न अपने पैसे लिए जा भाई, नहीं ऐसा क्यों आप मुफ्त में दे रहे, आपका भी तो धंधा है, बिजनेस है, व्यापार है, ऐसा मत करो, ले लो ये पैसे बोल के वो दादी बोल रही। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार माधव मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और ये दादी बोलती रही, लेकिन तब तक उन्होंने अपना मिठाई का टोकरा उठा लिया और पुकारते हुए मिठाई वाला बोल के पुकारते हुए मधुर स्वर में फिर से वो अपनी अपनी राह पर चला गया। कौन? मिठाई वाला। पहले कौन बना था? खिलौने वाला। दूसरी बार मुरली वाला, तीसरी बार मिठाई वाला। ऐसे 6 3 महीने के बाद वो आता था और हर गली में अलग अलग गली में जाकर बच्चों को मिठाई देता था। समझ में आया ये पाठ? और ये आप पढ़ना पूरा पाठ 2-3 पेजेस से। देखो इसलिए अपने को 3-4 विभाग में हो गया है ना मिठाई वाला, देखे ना।
तो ये आप पूरी पढ़ लेना। आप बहुत ही आसान है इसके उत्तर, इजी है। इसके बाद अपन इसका जो वर्क है अगली बार करेंगे। देखो इसमें ये 3 में करेक्ट लगाना, इधर इधर प्रश्नोत्तर पढ़िए, मैंने लिखिए कि मैं प्रश्नोत्तर क्लास में दे दी। और जो भाषा, शब्द भंडार, भाषा के बाद ये सब हम अगली क्लास में ले लेंगे। समझ में आया? ये पढ़ना, ये पूरा अपन अगली क्लास में हो गया तो आपका ये पाठ पूरा हो जाता। धन्यवाद बच्चों।